यस। कैसे हो बच्चों? आई होप यू आर सेफ, यू आर हैप्पी, यू आर प्रीशियस। आप बहुत अच्छे हो। और इस समस्या की घड़ी में आप घर पर तैयारी भी कर रहे हो। उसी कड़ी में मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद भी आएगा। जैसा कि टॉपिक है उसे पता चल रहा है, विलोम शब्द, और उसको हम इंग्लिश में ऑपोजिट्स या एंटोनिम भी बोलते हैं। ओके, तो डेफिनेशन थोड़ा मैं बता देता हूँ इसका आपको। द वर्ड्स विच हैव अपोजिट मीनिंग विद ईच अदर आर कॉल्ड अपोजिट वर्ड्स या एंटोनिम्स। एक दूसरे के विपरीत जो अर्थ देते हैं वो अपोजिट कहलाते हैं। ठीक है। उसके लिए कुछ रूल्स है, तो आप देखिए। रूल नंबर जो फर्स्ट है, सम अपोजिट वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग prefix डिस फॉर वर्ड्स और बिफोर वर्ड्स। देखो, शब्द के पहले डिस लगाकर हम वर्ड का अपोजिट बना सकते हैं, विलोम बना सकते हैं। लेकिन ये परफिक्स क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट में जुड़ता है वो सफिक्स होता है, जो पहले जुड़ता है वो परफिक्स होता है। ओके, यस यस। तो जो परफिक्स शब्द है या परफिक्स है, डिच लगाकर हम अपोजिट बनाएंगे। तो पहला जो वर्ड है बेटा, लाइक। लाइक का अर्थ होता है पसंद करना या पसंद, और लाइक के हम यदि डिच लगा देते हैं तो वो डिसलाइक हो जाता है, ना पसंद करना। टू डिसलाइक सम वन या समथिंग। HONEST, हॉनेस्ट नहीं होता है, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, इसका जो अपोजिट वर्ड होगा डिसऑनेस्ट, जो ईमानदार नहीं होता है, जो बेईमान होता है। फुल ऑफ चीटिंग। और ऑनेस्ट क्या होता है? ईमानदार। हैविंग सम सेंस ऑफ ऑनेस्ट या ट्रूथफुल। ओबे, ओबे का अर्थ क्या होता है? आज्ञा मानना। और डिसोबे, निरादर करना, आज्ञा नहीं मानना। तो ओबे का डिसोबे। अलाउ, तो अलाउ समवन या समथिंग, तो मतलब किसी को अनुमति देना। और डिसअलाउ, अनुमति नहीं देने की सेंस में आता है। कनेक्ट, टू जॉइन समथिंग, मतलब जोड़ना। और डिसकनेक्ट, उसी चीज़ को अलग करना। बिलीव, विश्वास करने की सेंस में आता है। और डिसबिलीव, अविश्वास पर प्रकट करने के लिए आता है। प्लीजर, हैविंग गुड सेंस, जिसमें शांति हो। और डिसप्लीजर, जहाँ प्लीजर न हो, लैक ऑफ प्लीजर। ओके। रिस्पेक्ट क्या होता है? रिस्पेक्ट मीन्स आदर करने की सेंस में आता है। और डिसरिस्पेक्ट, निरादर करने की सेंस में आता है। तो लाइक डिसलाइक, ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट, ओबे डिसोबे, अलाउ डिसअलाउ, कनेक्ट डिसकनेक्ट, बिलीव डिसबिलीव, प्लीजर डिसप्लीजर, रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट। ये डिस जो परफिक्स लगाकर हम बना सकते हैं अपोजिट वर्ड। जो नेक्स्ट है, रूल नंबर सेकंड, सम अपोजिट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग परफिक्स अन बिफोर वर्ड। बिफोर होता है से पहले, किसी शब्द के पहले यदि अन परफिक्स लगा देंगे तो अपोजिट बन जाता है। काइंड, अनकाइंड। काइंड दयालु की सेंस में भी आता है। और अनकाइंड, जिसमें दया नहीं होता है। लैकनेस ऑफ
मर्सीफुल, जिसमें दया की कमी हो, और फुल ऑफ मर्सी, जो काइंड होता है, दयालु। वेल, अनवेल, वेल ठीक की सेंस में आता है, अनवेल जो ठीक नहीं होता है। सपोज करो जैसे समवन इज अनवेल टुडे, कोई आज ठीक नहीं है जैसे, तो अनवेल। वेल ठीक की सेंस में आता है हैप्पी, समवन इज हैप्पी जो खुश है, खुश की सेंस में आता है अनहैप्पी। समवन इज सैड जो दुखी है, उसकी सेंस में आता है अनहैप्पी। फिट, अनफिट जो बिल्कुल फिट हो, जो सही हो, और अनफिट जो सही न हो, फिट न हो। लकी, अनलकी, लकी जो हैविंग फॉर्चुनेट, फॉर्च्यून जिसमें भाग्य हो, जो भाग्यशाली हो, और अनलकी लैकनेस ऑफ फॉर्च्यून जिसमें भाग्य की कमी हो, जो अनलकी हो, दुर्भाग्यशाली कह सकते हो। फॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट ये सेम ही है, जो भाग्यशाली और अभाग्यशाली की सेंस का वर्ड है ये। सोशल और अनसोशल, सोशल जो सामाजिक होता है, समवन लिव्स इन सोसाइटी जो समाज में रहता है, और समवन इज नॉट लिव विद अदर्स जो दूसरों के साथ में नहीं रहता है, जो अनसोशल होता है, जो असामाजिक होता है। ओके, सोशल का अनसोशल। तो काइंड, अनकाइंड, हैप्पी, अनहैप्पी, लकी, अनलकी, वेल, अनवेल, फिट, अनफिट, फॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट, सोशल, अनसोशल। ओके, some opposite words are found by adding prefix in before words। कई शब्दों के पहले इन लगाकर हम अपोजिट बनाते हैं, या एंटोनिम्स बनाते हैं, या विलोम शब्द बनाते हैं। करेक्ट, इनकरेक्ट, समथिंग इज राइट जो करेक्ट होता है, जो सही होता है, इनकरेक्ट जो सही नहीं होता है। डिसिप्लिन और इनडिसिप्लिन, डिसिप्लिन अनुशासन होता है, इनडिसिप्लिन अनुशासनहीन की सेंस में आता है, लैकनेस ऑफ डिसिप्लिन जिसमें हो। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, तो डायरेक्ट का अर्थ होता है प्रत्यक्ष, और इनडायरेक्ट जो प्रत्यक्ष न हो, सीधा न हो, इनडायरेक्ट बोलते हैं उसको। कंप्लीट, हैविंग ऑल द पार्ट्स जिसके मतलब सब कुछ हो, जो कंप्लीट हो, पूरा हो, और इनकम्प्लीट जो अधूरे की सेंस में आता है। वैलिड, इनवैलिड, जो वैलिड जो वैलिड हो, इनवैलिड जो वैलिड नहीं हो, जिसकी म्याद न हो। फॉर्मल, इनफॉर्मल, फॉर्मल का जो अपोजिट है वो इनफॉर्मल है। फॉर्मल की सेंस में आप ले सकते हो कि जो रिलेटेड विद आधिकारिक वर्ड, और इनफॉर्मल रिलेटेड विद फैमिली या फ्रेंड्स। ओके, फॉर्मल का इनफॉर्मल। तो करेक्ट, इनकरेक्ट, डिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, वैलिड, इनवैलिड, फॉर्मल, इनफॉर्मल। ओके, नेक्स्ट जो रूल नंबर 4 है, सम अपोजिट वर्ड्स आर फाउंड बाय एडिंग पॉफिक्स मिस बिफोर वर्ड्स। कई शब्दों के पहले हम मिस लगाते हैं उसको अपोजिट करने के लिए। यूज, मिस यूज, जो चीज़ उपयोगी हो, जो उपयोग में लेते हैं, वो यूज की सेंस में आता है। मिस यूज जिसको हम बर्बाद करते हैं, वो मिस यूज की सेंस में आता है, जो बेकार यूज करते हैं। लीड, मिसलीड, लीड जो अगुवाई करने की सेंस में आता है। मेक समथिंग फॉरवर्ड, और मिसलीड जो अगुवाई नहीं करता है, इधर उधर विचलित होता है। फॉर्च्यून, मिसफॉर्च्यून, ये आपको बताया ही है। चीफ, मिसचीफ, चीफ मुख्य की सेंस में आता है। मिसचीफ का जो अपोजिट है वो वैसे भी ले सकते हो आप,
यस ओके। चीफ मुख्य की सेंस में आता है और मिसचीफ कई बार शरारती की सेंस में भी आता है। समवन इज मिसचीवियस जैसे बोलते हैं कोई शरारती है जैसे, और चीफ जैसे चीफ गेस्ट की सेंस में आता है, तो इसका अपोजिट आप ऐसे ले सकते हो चीफ का मिसचीफ। बिहेव मिसबिहेव सही व्यवहार करने की सेंस में आता है, और मिसबिहेव जो व्यवहारिक नहीं होता है व्यवहार के अंदर, जो गलत व्यवहार करता है मिसबिहेव की सेंस में आता है। वी शुडंट मिसबिहेव विथ समवन, हमें किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। तो रूल नंबर 5, सम अपोजिट वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग पॉपिक्स एर एल एम, जैसे आई आर आई एल और आई एम ये जोड़कर हम किसी वर्ड के पहले अपोजिट वर्ड बनाते हैं। तो देखिए आप बच्चों, रेगुलर इरेगुलर, जो रेगुलर हो जो नित्य हो रेगुलर बोलते हैं, जो इरेगुलर जो बार बार नहीं होता है, समथिंग डोंट हैपन रेगुलर जो बार बार नहीं होता है इरेगुलर बोलते हैं। रिलेवेंट इरेलीवेंट जो रिलेटेड नहीं होता है उसको इरेलीवेंट बोलते हैं, और जो रिलेटेड होता है जो संबंधित होता है उसको रिलेवेंट बोलते हैं। से संबंधित होना और से संबंधित नहीं होना। लीगल इलीगल, लीगल हैविंग सम सेंस ऑफ लॉ, जो कानूनी जिसमें सेंस होता है लीगल बोलते हैं, और लैकनेस ऑफ सेंस ऑफ लॉ जिसमें कानून का कोई सेंस नहीं हो, जो गैर कानूनी हो इलीगल उसको बोलते हैं, लीगल का इलीगल। द अपोजिट ऑफ लीगल इज इलीगल। रिस्पॉन्सिबल जो रिस्पॉन्सिबल होता है जो जिम्मेदार होता है उसको रिस्पॉन्सिबल बोलते हैं। इररिस्पॉन्सिबल जो गैर जिम्मेदाराना होता है उसको इररिस्पॉन्सिबल बोलते हैं। पॉसिबल समथिंग इज पॉसिबल, इम्पॉसिबल समथिंग इज नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है जो संभव नहीं है उसको इम्पॉसिबल बोलते हैं, जो संभव है उसको पॉसिबल बोलते हैं। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल जो टर्न कर सके, जो रिवर्स कर सके, जो घूम सके, जैसे कोट है कोट को उल्टा करते हैं तो वो रिवर्सिबल है, दूसरी साइड से पहन सकते हैं। और इरिवर्सिबल जो टर्न नहीं करता है, जो टर्न करके उसको यूज नहीं कर सकते हैं, जो इरिवर्सिबल उसको बोलते हैं। ओके नेक्स्ट है रूल नंबर 6, सम अपोजिट वर्ड्स आर फाउंड बाय एडिंग लेस suffix in place of full in the end of the word। देखो अब जो सफिक्स है, सफिक्स क्या होता है वर्ड के आगे जुड़ता है, और पफिक्स होता है जो पहले जुड़ता है। ओके जो प्रत्यय होता है सफिक्स, और पफिक्स को हम उपसर्ग बोलते हैं। तो यूजफुल देखिए फुल जुड़ा हुआ है तो यूजलेस हो जाएगा, जो बेकार होता है यूजफुल। समथिंग इज यूजफुल कोई चीज़ जैसे काम की है उसको यूजफुल बोलते हैं, और समथिंग इज यूजलेस जो कोई चीज़ बेकार है उसको यूजलेस बोलते हैं। हार्मफुल जो नुकसान पहुंचा सकता है, नुकसान देने लायक या नुकसानदायक, और हार्मलेस जो नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जो काइंड होता है बिल्कुल दयालु होता है। केयरफुल जो देखभाल करता है, केयर करता है, केयरफुल जो केयर से भरा हुआ, और केयरलेस जो केयर नहीं करता है, केयरलेस होता है। पेनफुल हैविंग पेन मतलब दर्द से भरा हुआ, और पेनलेस दर्द न हो। थॉटफुल विचारपूर्ण कह सकते हो आप थॉटफुल, और थॉटफुललेस विचारहीन के सेंस में आता है। लैकनेस ऑफ थॉट, लैकनेस ऑफ आइडियाज़ विचारों की कमी हो, और फियरफुल जो भय से भरा हुआ हो, और फियरलेस जो निडर होता है। ओके कलरफुल जो रंगीन होता है, और कलरलेस लैकनेस ऑफ कलर जो रंगहीन होता है। फुल ऑफ कलर जो कलरफुल होता है, और कलरलेस लैकनेस ऑफ कलर जिसमें कलर की या रंग की कमी होती है वो रंगहीन होता है। टेस्टफुल हैविंग सम टेस्ट जिसमें कोई टेस्ट हो,
और टेस्टलेस जिसमें टेस्ट न हो, जिसमें स्वाद ही न हो, जो स्वादहीन होता है या स्वाद से भरा हुआ होता है। ओके, टेस्टफुल, टेस्टलेस। रूल नंबर जो 7, उम्मीद है ये समझ में आया। यूजफुल यूजलेस, हार्मफुल हार्मलेस, केयरफुल केयरलेस, पेनफुल पेनलेस, थॉटफुल थॉटफुललेस, fearful fearless, colorful colorless, tasteful tasteless. Okay, some opposite words are found by replacing opposite prefix in the words। देखो जो prefix होता है, जो पहले वाला जो जुड़ा हुआ जो शब्द होता है, उसको बदल के हम अपोजिट बना देते हैं। जैसे इनसाइड, समथिंग इज इन, कोई चीज़ जैसे अंदर होती है उसको हम बोलते हैं इनसाइड, और अंदर की तरफ जैसे। और आउटसाइड, समथिंग इज ये इन ऑन या एक्सटर्नल पार्ट ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ के ऊपर बाहर जैसे कोई चीज़ स्थित होती है उसको आउटसाइड की सेंस में बोलते हैं, बाहर की तरफ। इंडोर, ये अंदर की तरफ, और आउटडोर बाहर की तरफ। ओके, समझ में आया? इनसाइड, आउटसाइड, इंडोर, आउटडोर। रूल नंबर 8 है, काफ़ी अच्छा रूल है। सम वर्ड्स कांट बी चेंज्ड इनटू अपोजिट वर्ड्स बाय अबव रूल्स। देखो ऊपर वाले जो रूल दिए हैं आपको बताएं, उन रूल से हटके है ये, वैसे नहीं बदल सकते। एंड देयर अपोजिट वर्ड्स आर टू बी रिमेंबर, उनको कुछ अपोजिट वर्ड्स हैं वो हमें याद करने हैं। तो देखिए आप, ओके, उम्मीद आपको दिख रहा है बेटा। लाइक, डिसलाइक मैंने बता दिया था आपको। राइट, समथिंग इज इन द साइड ऑफ राइट, जिसको हम दायां बोलते हैं, और लेफ्ट बायां बोलते हैं। और राइट का जो अपोजिट है वो रॉन्ग भी होता है। समथिंग इज नॉट राइट, जो गलत होता है उसको रॉन्ग बोलते हैं हम। बैड, गुड। हाई, शॉर्ट, जो उच्च होता है उसका शॉर्ट जो निम्न की सेंस में आता है। गिव, अपोजिट ऑफ गिव टेक, गिव मीन्स देना, टेक मीन्स लेना। एविल, एविल मीन्स बुराई की सेंस में आता है, और अपोजिट ऑफ एविल गुड, जो अच्छे के सेंस में आता है। वर्रिड, फुल ऑफ एंग्जाइटी, जो चिंता से भरा हुआ हो, चिंतित। और केयर फ्री, जो बिल्कुल परवाह फ्री हो, लापरवाह जिसको बोलते हैं हम, केयर फ्री, जो परवाह नहीं करता है किसी की, जो चिंता नहीं करता है। ग्रेट, बड़े की सेंस में आता है। लिटिल, जो छोटे की सेंस में आता है, लिटिल भी बोलते हैं इसको। स्टूपिड, समवन हैव नो सेंस, जो मूर्ख होता है। और इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, जो क्या होता है, आई है ये। समवन इज फुल ऑफ सेंस, जो सेंसिबल पर्सन होता है उसको इंटेलिजेंट बोलते हैं हम, जो होनहार की सेंस का भी है ये। लाइट, डार्क, लाइट का अर्थ होता है प्रकाश, और उसका अपोजिट है डार्क। ओल्ड, न्यू, जो पुराना होता है ओल्ड, और न्यू, न्यू की सेंस नए के सेंस में आता है। नियर, जो क्लोज होता है, नज़दीक की सेंस में आता है। और फार, समथिंग इज नॉट नियर, जो दूर हो उसको हम फार बोलते हैं। लेफ्ट, राइट, ये बताई दिया आपको। क्रूल और मर्सीफुल, क्रूल जिसमें दया न हो, जो अनकाइंड होता है। और मर्सीफुल, जो काइंड की सेंस में आता है, जिसमें दया होती है। आवर, जो ऊपर की सेंस में आता है, और उसका जो अपोजिट अंडर, नीचे की सेंस में आता है। पुअर, ओके नीचे ले लेते हैं। पुअर, जो गरीब होता है। रिच, जिसको हम धनवान की सेंस में बोलते हैं। हैविंग सो मच मनी, जिसके पास काफ़ी पैसे हो, धन हो। मॉर्निंग, इवनिंग, द पीरियड ऑफ मॉर्निंग, द पीरियड ऑफ इवनिंग, शाम का जो आफ्टर जो नून होता है इवनिंग, और बिफोर नून मॉर्निंग। अराइव, लीव, अराइव आने की सेंस में आता है, लीव जाना, छोड़ने की सेंस में आता है। असेंड और डिसेंड, असेंड ऊपर बढ़ने की सेंस में आता है, और डिसेंड घटने की सेंस में आता है। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर आपने पढ़ा है। अटैक, किसी के ऊपर आक्रमण करने की सेंस में आता है। और डिफेंड, रक्षात्मक जो तरीका होता है
जैसे आपने कबड्डी में डिफेंडर देखे होंगे। अवॉक जैसे कोई जागता हुआ है, और एस्लीप जो सोया हुआ है उसकी सेंस में आता है। बैड गुड, ओके। फॉरगेट रिमेंबर भूलने की सेंस में आता है फॉरगेट, और रिमेंबर याद करने की सेंस में आता है। विक्ट्री डिफीट, विक्ट्री जो जीत की सेंस का है, और डिफीट हार की सेंस का है। एबल, एबल का अपोजिट अनेबल भी होता है, लेकिन इनकेपेबल जो सक्षम नहीं है इनकेपेबल, और एबल जो सक्षम होता है। गो कम, जाना और आना। बिजी और आइडल, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। बिजी का आप फ्री ले लो, बिजी जो बिल्कुल व्यस्त होता है फ्री, नॉट बिजी। सैड हैप्पी, सैड का जो दुखी होता है, और हैप्पी नॉट सैड। करेक्ट इनकरेक्ट होता है, रॉन्ग भी होता है। नाइट डे, द पार्ट ऑफ नाइट, द पार्ट ऑफ डे। स्टॉप रुकना, स्टार्ट स्टार्ट होना। फ्रेंड एनिमी, फॉई भी बोलते हैं इसको। लॉन्ग लंबा, और शॉर्ट जैसे छोटे की सेंस में आता है। फॉल गिरना, राइज उठना की सेंस में आता है। प्लीजेंट अनप्लीजेंट, जो सुहावना नहीं होता उसको अनप्लीजेंट बोलते हैं, और प्लीजेंट जो काफ़ी खुशनुमा सुहावना होता है। द वेदर इज प्लीजेंट हम बोलते हैं ऐसे। टॉप बॉटम, टॉप ऊपर की सेंस में आता है, बॉटम पैंदे की सेंस में आता है, नीचे की सेंस में आता है। शैम डिफरेंट, कई चीज़ें जैसे मैनी थिंग्स आर सेम, बहुत सारी चीज़ें एक समान है, और मैनी थिंग्स आर नॉट सेम जो डिफरेंट होती है, अलग होती है। ओपन क्लोज, जो खुला होता है उसको ओपन बोलते हैं, और क्लोज जो बंद होता है उसको क्लोज घनिष्ठ के सेंस में भी आता है। लॉयल डिसलॉयल, जैसे कोई किसी के प्रति जैसे लॉयल है, और कोई जैसे लॉयल नहीं होता है, ओके। हाँ, लॉयल जो निष्ठावान होता है उसको लॉयल बोलते हैं, और डिसलॉयल क्या होता है, जो निष्ठावान नहीं होता है। बाई आपको पता ही है। शेल बाई खरीदने की सेंस में आता है, शेल बेचने की सेंस में आता है। आफ्टर बिफोर, आफ्टर के बाद, और बिफोर से पहले आता है, ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं वाई आर यू आफ्टर मी, आप मेरे पीछे क्यों हो, बाद की सेंस में भी होता है, और बिफोर से पहले की सेंस में होता है। चलो ये ब्यूटीफुल अगली, ब्यूटीफुल क्या होता है, नॉट अगली, जो बद्धा नहीं होता है, जो सुंदर होता है उसको हम ब्यूटीफुल बोलते हैं। अगली जो बद्धा होता है उसको बोलते हैं। बिगिन एंड, बिगिन ये होता है स्टार्ट करने की सेंस में, शुरुआती पॉइंट से, और एंड अंत की सेंस में आता है। बिहाइंड के पीछे की सेंस में आता है। इन फ्रंट ऑफ के सामने होता है। बेस्ट सबसे अच्छा, और वर्स्ट सबसे ज़्यादा बेकार। जैसे गुड बेटर बेस्ट, ये डिग्री के सेंस में आता है, डिग्री होती है गुड की, गुड होता है, फिर बेटर होता है, फिर बेस्ट होता है सबसे अच्छा। और वैसे ही ये जो बैड, बैड का जो मीनिंग है वो बुरा होता है, और वरिष्ठ होता है जो सबसे ज़्यादा खराब की सेंस में आता है। बिग जो बड़ा होता है, लिटिल जो आपको होता है छोटे की सेंस में आता है। यस। फ्री, फ्री होता है आज़ाद, और डिपेंडेंट जो किसी के ऊपर डिपेंड हो, जो आज़ाद न हो। बिफोर 1947 वी आर डिपेंडेंट, और नाउ क्या है हम इंडिपेंडेंट, अब क्या है हम आज़ाद हैं, फ्री है। ओपन क्लोज, ऑफन जो बार बार होता है, जो सेल्डम जो कभी कभार की सेंस में आता है। अपीयर और डिसअपियर, अपीयर क्या होता है प्रकट होने के सेंस में आता है, डिसअपियर जो गायब होने की सेंस में आता है। ईजी जो समथिंग इज ईजी जो आसान होती है, और डिफ़िकल्ट समथिंग इज नॉट ईजी जो ईजी न हो, आसान न हो, कठिन की सेंस में आता है। एबल अनेबल,
एबल और अनएबल। सक्षम और असक्षम के सेंस में आता है। अबव, बिलो। अबव का स्पेलिंग देख लेना, ABOVE, और बिलो BELOW, इसमें VE नहीं आता है, LOW आता है। अबव ऊपर, बिलो नीचे। एबसेंट, रोल नंबर 3, एबसेंट सर, जैसे मतलब कोई एबसेंट होता है जो नॉट प्रेजेंट की सेंस में आता है, और प्रेजेंट जो हाजिर होता है। एक्सेप्ट, स्वीकार की सेंस में आता है। रिफ्यूज, मनाही की सेंस में आता है। अचीव, जो अचीव करना होता है, प्राप्त करने की सेंस में आता है। फेल, नॉट अचीव्ड, जो प्राप्त नहीं होता है, जिसमें फेल हो जाते हैं। एडमिट, स्वीकार करना। रिजेक्ट, ये मनाही करने की सेंस में आता है। एग्री, सहमति देने की सेंस में आता है। डिसएग्री, जो जिसमें सहमत नहीं होते हम, वो डिसएग्री होता है। अलाइव, जो जीवित की सेंस में आता है। डेड, मृत के सेंस में आता है। अलोन, अकेला। टुगेदर, आपको पता है, नॉट अलोन, जो साथ में होता है उसको बोलते हैं टुगेदर। ऑलवेज, हैपन्स डेली, जो होता है, जो हमेशा होता है, बार बार होता है। और नेवर, जो कभी नहीं की सेंस में आता है। एंशियंट, आपको पता है, ओल्ड की सेंस में आता है, पुराने की सेंस में आता है। और मॉडर्न क्या होता है, आधुनिक की सेंस में आता है। आंसर, आपको पता ही है, क्वेश्चन। स्मॉल, बिग। शॉर्ट, सॉफ्ट, हार्ड। सॉफ्ट क्या होता है, जो मुलायम होता है। हार्ड क्या होता है, जो टफ होता है, काफ़ी कठोर होता है। आगे है बर्थ, डेथ, मृत्यु, और ये बर्थ जन्म होता है। बिटर, कड़वा होता है। स्वीट, आपको पता है, मीठे के सेंस में आता है। ब्लैक, ये ब्लैक है और ये वाइट है। इंटरेस्टिंग, जिसमें हम रुचि लेते हैं, और जिससे हम बोर होते हैं, वो जिसमें रुचि नहीं लेते हैं, वो बोरिंग के सेंस में आता है। स्टार्ट, जहाँ से स्टार्ट हुए थे, और फिनिश, जहाँ के हमने फिनिश किया है। उम्मीद है बेटा आपको ये आज की क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है। आप थोड़ा इसको एक बार और देखिएगा, और वीडियो आप पूरा देखिए, अधूरा मत छोड़िए, पूरा देखिए। आपको 100% मैं दावा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। इट्स माय प्रॉमिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।